औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम आतिफ मजीद। अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ शेर से शुरू करना चाह रहा हूं। दोबारा करूं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। जी हाँ नाज़रीन, अगर मैं बात करूं कि ऐसी तन्हाई मर जाने को जी चाहता है, नीले रंग की पतलून पहने, पिंक रंग की टी शर्ट पहने हुई एक लड़की की चौथे फ्लोर से लाश बरामद होती है। डेड बॉडी जब कराची में बिल्डिंग गिरती है, हुक्म दिया जाता है कि तमाम बिल्डिंग्स को चेक किया जाए, तो वहां से एक डेड बॉडी मिलती है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एनसीए लाहौर की पड़ी हुई यह कहानी है हुमैरा असगर की, जिसकी लाश को बाप ने लेने से इनकार कर दिया। वो क्या वजह थी कि बाप ने बेटी की लाश को, डेड बॉडी को वसूल करने से इनकार कर दिया? कौन सा ऐसा जुर्म हुआ था इस हवा की बेटी के साथ? इस हवा की बेटी से क्या होगी थी, क्या खता होगी थी कि बाप ने अपनी मुर्दा बेटी की लाश को लेने से इनकार कर दिया? 2018 से बेटी और बाप और मां बाप का बिल्कुल ताल्लुक नहीं है इस हुमैरा असगर के साथ। 32 साल अदाकारा की लाश कराची के एक चौथे फ्लोर से बरामद होती है, और जबकि पोस्टमार्टम में डॉक्टर सुमैया सैयद के मुताबिक डीकंपोज होने के 22 डेड बॉडी की पहचान करना मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डेड बॉडी 1 हफ्ते से पड़ी थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह डेड बॉडी 1 माह से भी ज्यादा वहां पड़ी थी। नाजरीन, क्या वजह थी हुमैरा को लाहौर छोड़ना पड़ा? क्या वजह थी हुमैरा कराची गई? इन सारी बातों पे हम गौर करेंगे। अगर मैं बात करूं, इस हालत में डेड बॉडी का मिलना पाकिस्तान में यह फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। 1 हफ्ता पहले कराची में ही एक मारूफ अदाकारा आयशा की डेड बॉडी भी मिलती है। वो भी इसी हालत में होती है। 7-8 दिन हो चुके होते हैं उस डेड बॉडी को। क्या वजह है? तन्हाई। ये तन्हाई क्या थी? क्यों थी तन्हाई? ये सारी चीजें आपकी, मेरे, इस माशरे की सोचने की बात है। अगर मैं बात करूं तो अदाकारा सुमैया, हुमैरा असगर, सुमैया ने उनका जो पोस्टमार्टम किया, सर्जन सुमैया ने, वो कहती हैं कि इनकी डेड बॉडी नाकाबिले शनाख्त, डीकंपोज। क्या वजह है? क्या वजह है कि इस डेड बॉडी को उठाने वाला कोई नहीं था? इतने दिन डेड बॉडी पड़ी रही, किसी ने जाके नहीं देखा, किसी को पता नहीं चला। 2024 से हुमैरा असगर एक फ्लैट में रह रही थी, उसकी बिजली को काट दिया गया था। वजह, बिल नहीं दिया। हुमैरा, अगर मैं हुमैरा की बात करूं तो वो एमफिल करके लाहौर से कराची पहुंची। एमफिल की एक स्टूडेंट अपने कैरियर बनाने के लिए कराची जाती है, और जब बॉडी का मामला आता है तो माँ बाप बॉडी लेने से इनकार कर देते हैं। ये हमें ख्वाबों की तरफ एक जाने की एक स्टोरी बताता है। अगर मैं इसको थोड़ा इसका एनालिसिस करूं तो यकीनी तौर पे ये एक ऐसी स्टोरी, अपने ख्वाबों की तकमील के पीछे हम इतना दूर चले जाते हैं कि खुद फिर वापस पलटने का टाइम नहीं मिलता। हम अपने रिश्तेदारों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, सबको खो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ हुमैरा असगर की कहानी नहीं है। क्या वजह है? पाकिस्तान में टिकटॉक जब से आया है, टिकटॉकर्स के तरह तरह के स्कैंडल्स आ रहे हैं। टिकटॉकर्स की फैमिलीज उनको अलहदा कर रही हैं, माँ बाप उनको आग कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये क्या बेहिसी है इस माशरे की, हमारी, हम सब की? हम सब इस मामले में जिम्मेदार हैं। क्यों हम पड़ गए हैं मादा प्रस्ती में? क्यों हम पड़ गए हैं पैसे कमाने के चक्कर में? क्यों हम पड़ गए हैं कैरियर बनाने के चक्कर में? कैरियर और सारे चक्करों में जाके एंड पे तन्हा हो जाते हैं। मैं बात करूंगा पाकिस्तान के एक नामवर सियासतदान, टीवी एंकर, मजहबी स्कॉलर, साबिक वजीर
आमर लियाकत साहब की डेड बॉडी को अगर देखें तो यकीनी तौर पे आज याद आ रही है कि आमर लियाकत साहब भी इसी तरह ही 3 शादियां उन्होंने की, लेकिन तन्हाई का शिकार थे। 3 शादियों के बावजूद तन्हाई का शिकार थे आमर लियाकत। एंड क्या हुआ? एक कमरे में अपने मुर्दा हालत में पाए गए। बहुत बड़े मुदब्बर दानश्वर थे आमर लियाकत साहब। क्या वजह है, अकेले क्यों पाए गए? ये एक सवाल हमारे माशरे की तरफ उठता है। अगर मैं बात करूं हुमैरा असगर की, तो उन्होंने 2024 में अहमद अली भट्ट को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक पंजाब से है और उनकी वालदा कसूर और जब वालिद कश्मीरी, और यकीनी तौर पे दोनों की माँ बाप की शादी भी मोहब्बत की शादी थी। लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर था, ये सवाल है। पाकिस्तान में बड़े सारे केसेस हुए हैं। कंदील बलोच का केस आपके सामने है। फैमिली ओन करने से इनकार कर देती है। जितनी अब आप देख लें पाकिस्तान में फेम के चक्कर में यकीनी तौर पे बहुत सारी टिकटॉकर्स के स्कैंडल आए, उनके घर बर्बाद हो चुके हैं। क्या वजह है? ये कैरियर और फेम इंसान को इतनी दूर ले जाता है कि पीछे पलटने का मौका नहीं मिलता। ख्वाबों के पीछे भागते हैं, एंड पे जाके मौत मिलती है। ये यहाँ पाकिस्तान में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में ये मामला चलते रहते हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासतदानों की आपको ऐसी डेड बॉडीज मिली होंगी माजी में। आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग, पैसे वाले, फेम वाले, नाम वाले, लेकिन एंड पे वो अकेले थे। जिस रोज उनकी डेथ हुई, कोई उनका बच्चा, कोई बहन, भाई, बीवी, रिश्तेदार, कोई उनके पास नहीं होता। इसकी वजह क्या है? ये एक ऐसा सुलगता सवाल है, आप सबको जानने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, श्री देवी, बहुत बड़ी इंडिया की एक्ट्रेस श्री देवी की डेड बॉडी भी इसी तरह दुबई के एक होटल से मिली थी, और टब में, पानी वाले वॉशरूम के अंदर, टब के अंदर उनकी डेड बॉडी, और कहा जा रहा था कि वो डूब के उनकी मौत हुई। श्री देवी बहुत बड़ा नाम। शिफाली इंडिया की बहुत बड़ी एक्ट्रेस, कांटा लगा ऐसा सॉन्ग था उन पे पिक्चराइज हुआ, उनकी डेड बॉडी भी इसी हालत में मिली थी शिफाली की। इरफान खान बहुत बड़ा नाम, डेड बॉडी ऐसे मिली, लेकिन पता चला था बाद में कि कैंसर के मरीज थे। अगर मैं बात करूं अकेला इंसान क्यों हो जाता है, ये एक ऐसा सवाल है। उस वक़्त हम इतना प्राइवेसी में चले जाते हैं। आप पहले एक घर में एक टीवी होता था, लेकिन अब सारे वहाँ बैठ के टीवी देखते थे। रूम अब हमने इतना प्राइवेट अपने आप को कर लिया है, इतनी प्राइवेसी ले गए हैं, साथ वाले कमरे में किसी की डेड बॉडी मिल जाए पता ही नहीं होता। लाहौर में कई सारी डेड बॉडीज़ आपको इस तरह मिली हैं, कराची में कई सारी डेड बॉडीज़ आपको इस तरह मिली हैं, होटलों के अंदर आपको इस तरह की डेड बॉडीज़ मिलती हैं। ये वजह क्या है? मैं सिर्फ ये बात करने का मकसद यही है कि ये आप सबको सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, हमें अपने ज़मीर को झंझोड़ना पड़ेगा। क्या वजह है कि हम अकेले होते जा रहे हैं? अगर मैं बात करूं इंडिया के कुछ फिल्मी स्टार्स, बहुत बड़े 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 नाम, क्या वजह है कि उन्होंने खुदकुशियां कर ली? बड़े बड़े हुक्मरान खुदकुशियां कर लेते हैं, एंड पे जाके अपने आप को गोली मार देते हैं। अपनी नाकामी को, अपने कैरियर को, अपनी तस्लीम नहीं कर पाते कि हमसे यह गलती हुई है, अपने आप को गोली मार लेते हैं। गुरुदत्त इंडिया का बहुत बड़ा नाम, इंडिया शोबिज इंडस्ट्री का 50 और 60 की दहाई में उन्होंने बड़ा नाम कमाया, बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा चेहरा बन के आए, बेहतरीन डायरेक्टर, अदाकार के तौर पे सामने आए। वो भी मुंबई के पेडर रोड पर अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाए गए थे। वजह कसरत शराब नोशी, नींद की गोलियां खा ली थी उन्होंने, उनको कोई उठाने वाला नहीं था, शराब इतनी पी ली थी, नींद की गोलियां खाई थी, उनकी मौत हो गई। मनमोहन देसानी हिंदी फिल्मों की एक कामयाब शुमार, इनका अपने कमर्शियल फ्लैट में उनकी भी डेथ हुई। बहुत सारी उन्होंने कमर्शियल सुपरहिट फिल्में बनाई, लेकिन अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। देविया भारती बहुत बड़ा नाम,
पुरस्कार मौत उनकी भी हुई। देविया भारती इंडिया में, ऐसा नाम, बहुत बड़ा नाम, पुरस्कार हालत में उनकी मौत हुई। सलक अस्मिता, लक्ष्मी के नाम से जाना जाता था इनको, यतीम थी। आंध्र प्रदेश की एक खातून ने उन्हें गोद लिया था। 16 साल की उम्र में चली, मेकअप आर्टिस्ट, क्या क्या कैरियर बनाया, क्या क्या नाम बनाया, लेकिन 1996 में अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई। रीम कपाड़िया, मशहूर अदाकार डिंपल कपाड़िया की छोटी बहन, हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी डेड बॉडी भी इसी तरह 2000 में लंदन के एक अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाई गई थी। जिया खान, बॉलीवुड की बेहतरीन उन्होंने एंट्री की, बेहतरीन फिल्में की, और अमिताभ बच्चन, आमिर खान के साथ काम किया। एंड क्या हुआ, उनकी 2013 में पंखे से लटकी लाश मिली। क्या वजह थी, उनको खुदकुशी करना पड़ी। नफीसा जोसेफ, MTV की मशहूर वीजे थी, मॉडलिंग की। 1997 में उनको फिल्मेनिया में मिस इंडिया का खिताब भी मिला। 2004 में पंखे से लटकी लाश मिली। अगर मैं बात करूं हुमैरा असगर की, तो नाजरीन क्या वजह थी कि हुमैरा असगर की डेड बॉडी को किसी को नहीं पता चला। इतने दिन गुजर गए, डेड बॉडी को किसी का नहीं पता चला। ये एक ऐसा सवाल है। आमल लियाकत की डेड बॉडी, आयशा खान की कराची में डेड बॉडी। आजकल आपको इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज, फिल्में सुनने को मिलती होंगी, कहानियां मिलती होंगी, आप सर्चिंग के दौरान आप देखते होंगे। ये फिल्मों में हमने सुना था कि इस तरह डेड बॉडी मिलती हैं। ये हकीकत आपके सामने आ रही है। मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, हम टिकटॉक और फेम के चक्कर में इतना आगे चले गए। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है, सुलगता हुआ सवाल है। ये आप सब के लिए छोड़े जा रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हम भी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।